नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त। आज बात करेंगे एक ज्वलंत मुद्दे पर जो आप लोगों को काफ़ी परेशान कर गया होगा। मुझे लगता है कि इस पर बात करना बहुत ही आवश्यक है। एक फेमस चैनल है जिसके द्वारा कल वीडियो बनाकर ये बताया गया कि 50 नंबर से कम वाले बच्चे बिल्कुल भी उम्मीद ना रखें मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा में कि उनका सिलेक्शन होगा। पर महोदय के द्वारा कैटेगरी नहीं बताई गई, जिसको लेकर के हमारे एससी कैंडिडेट जो हैं बहनें वो परेशान हैं कि क्या मेरा 50 से कम है तो क्या मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। दूसरी बात, उनके द्वारा ही ये बताया गया कि 8000 प्लस बच्चे ऐसे हैं जिनका नंबर 50 से ज़्यादा है। महोदय के द्वारा ये भी नहीं बताया गया है कि इन 8000 बच्चों में किस कैटेगरी के कितने बच्चे हो सकते हैं। फिर कैसे कहा जा सकता है कि 50 प्लस वाले का ही सिलेक्शन होगा। क्या अलग अलग कैटेगरियों में नंबर ऑफ कैंडिडेट बराबर होंगे, कम होंगे या ज़्यादा होंगे, ये सब कुछ भी नहीं बताया गया है। बस डायरेक्टली कह दिया गया है कि 50 नंबर वालों से जिनका कम है उनका नहीं होगा। तो क्या पीएच कैंडिडेट, क्या एससी कैंडिडेट या जो अदर कैटेगरी हैं जो निर्धारित कोटा हैं, क्या उनकी भी कट ऑफ 50 ही रहेगी, 50 से नीचे नहीं जाएगी? चलिए, आपकी सारी बातें सही हैं, मान लेते हैं कि 50 से कम वाला उम्मीद ना रखे। फिर वीडियो के लास्ट में उन्हीं महोदय के द्वारा ये बोला गया कि 50 पर सिलेक्शन हो जाएगा, 50 वाले उम्मीद रखें। तो महोदय जी से ये पूछना चाहिए था मुझे कि क्या 50 जिसके नंबर हैं और यूआर कैटेगरी में वो है तो क्या उसका सिलेक्शन पक्का है? जब उनकी कोई भी बात यानी उनके द्वारा कही गई बात का आपस में ही कोई तर्क नहीं बैठता है, सटीक कोई उसका उदाहरण नहीं बैठता है, उनकी बात का एक्सप्लेनेशन वो खुद ही अपनी बात से नहीं कर पा रहे हैं, तो कैसे उन्होंने ये कह दिया कि 50 वाला ही उम्मीद रखे और उससे कम वाला ना रखे? अगर 50 वाला उम्मीद रखे तो किस कैटेगरी का बच्चा उम्मीद रखे? क्या जर्नल वालों का 50 पर हो जाएगा? अगर हो जाएगा तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि फिर उन्होंने ये क्यों कहा? अगर जर्नल का 50 पर सिलेक्शन हो रहा है, वीडियो के अंत में उन्होंने यही बताया कि 50 वाला उम्मीद रखे। यदि जर्नल कैंडिडेट का सिलेक्शन 50 पर हो रहा है तो क्या एससी वाला 50 पर भर्ती लेगा या ओबीसी वाला ही कैंडिडेट जो होगा वो भी 50 पर भर्ती लेगा? कॉमन सेंस की बात है। अगर यूआर की कट ऑफ 50 जाएगी फाइनल सिलेक्शन में तो जो भी नीचे की कैटेगरियां होंगी वहां पर कट ऑफ स्वतः ही गिर जाएगी। तो अगर कहीं गलती से भी जर्नल की, बहुत अच्छी बात है कि आपने जो बताया है वो एकदम सत्य हो जाए, 50 वाला उम्मीद रखे और जर्नल वाला 50 पे सिलेक्ट हो जाए, तो कॉमन सेंस की बात यह है कि जब जर्नल 50 पे सिलेक्ट हो जाएगा तो बाकी की कैटेगरियां तो फिर 40 पे सिलेक्ट होंगी। मतलब किसी भी बात का कोई आधार नहीं, कोई तर्क नहीं, जो भी मन में आता है बस कह देना है। ये वही चैनल हैं जो काफ़ी फेमस हुआ करते थे और इन्होंने ही बच्चों को काफ़ी भ्रमित किया, इन्होंने ही पढ़ाया और इनके पढ़ाए सिलेबस से भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं फंसा। फिर भी कुछ अंधभक्त बच्चे हैं जो आज भी अंधभक्ति में जुड़े हुए हैं। कारण ये है कि वो यही नहीं समझ पा रहे हैं कि वो अपनी सेल्फ की मेहनत से यहाँ पर पहुँचे हैं या किसी चैनल के पढ़ाने से यहाँ पहुँचे हैं। वो भी अंधभक्ति में जुड़े हुए हैं। इस बंदे की कोई बात का तो तर्क मेरे समझ में ही नहीं आता है, कहीं से कुछ भी बताता है। हद तो तब हो गई जब 50 से कम वाला उम्मीद भी ना रखे और 50 पे सबका सिलेक्शन भी हो रहा है। खुद की कही बात का ही खुद से ही नहीं उसका तर्क बैठ रहा है। अब इन सब बातों के बीच में हमारा जो एससी कैंडिडेट है या उससे नीचे वाले पीएच कोटे के कैंडिडेट हैं या रिजर्वेशन कोटा जिनका है वो सब परेशान हैं। लेकिन कोई भी बहन हमारी परेशान ना हो। अगर उस वीडियो को आप लोग देख रहे हैं, जाहिर सी बात है सभी वीडियो को सभी लोग देखते हैं, मैंने भी देखा है तभी प्रेडिक्ट करके बता रही हूँ। मैंने भी देखा, उस बात को सुना है, मुझे भी धक्का लगा है कि ये बंदा अपनी ही बातों का तर्क ठीक से नहीं दे रहा है। एक तरफ कह रहा है 50 से कम वाला उम्मीद ना रखे, दूसरी तरफ 50 पे सबका सिलेक्शन कर रहा है। तो 50 पे जब यूआर सिलेक्ट हो रहा है तो बाकी की जो मेरिट कैटेगरियों की है ऑटोमेटिक घट रही है। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या ये कहना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं, क्या है इनका, कुछ समझ में नहीं आता। बच्चे परेशान हैं। जो हमारी एससी कैटेगरी की बहनें हैं
वो परेशान है, कल से फ़ोन कर रही हैं, मैसेज कर रही हैं कि दीदी इसका मतलब हम लोगों का नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? उस वीडियो को देखकर आप लोग परेशान हैं तो उस वीडियो की लास्ट वाली लाइन को भी तो आप देखिए, जिसमें ये कहा गया है कि 50 वाले सभी उम्मीद कर सकते हैं। तो जब 50 वाले सभी उम्मीद कर सकते हैं, यानी 50 वाला यूआर सिलेक्ट हो सकता है, तो मेरिट घटेगी तो तुम लोगों का क्यों नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो आप लोग जो ये वीडियो देखते हैं तो उस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा करिए और उसका विश्लेषण किया करिए कि अगला बंदा कुछ प्रिडिक्ट करके बता रहा है, कुछ नाप तोल के बता रहा है, कुछ औसत लगा के बता रहा है, या यूं ही जो भी मन में आ रहा है बक रहा है। आप लोग खुद ही देखते ही हैं ऐसे चैनल्स को, तो देखते रहिए, परेशान होते रहिए, कोई मतलब नहीं है। किसका होगा किसका नहीं होगा ये आयोग ही डिसाइड करेगा, कोई चैनल वाला डिसाइड नहीं कर पाएगा। सभी लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं। अगले बंदे ने जो ये बनाया है, ये जो भी बातें कही हैं भाई, वो उसका प्रेडिक्शन होगा, भगवान जाने उसने कोई नया दिमाग लगाया होगा। मैं तो कह रही हूँ उसकी सारी बातें सही हो जाएं, तभी तो अच्छा है। जब 50 वाले सभी उम्मीद रखेंगे तो जनरल 50 पे सिलेक्ट हो जाएगा। जब जनरल 50 पे सिलेक्ट होगा तो मेरिट गिरेगी ही। तो मैं तो कह रही हूँ उसके मुँह पे सरस्वती बैठी हो, ऐसा ही हो जाए। ये तो बहुत अच्छा है। और आप लोग क्यों परेशान हैं? दोनों ही वक्तव्य आप लोगों के फेवर में हैं। जो एससी बहनें हमारी कल से परेशान हैं कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, मेरा 50 से कम है 1-2 नंबर, कतई परेशान ना हो। 50 पर जब वो सबका सिलेक्शन बता ही रहा है बंदा, तो जाहिर सी बात है जब 50 पे जनरल सिलेक्ट हो जाएगा तो मेरिट गिरेगी, ओबीसी की उससे 1-2 पॉइंट गिरेगी, और जब ओबीसी से छुट्टी मिलेगी तो एससी में जो है 1-2 पॉइंट गिर जाएगी। तो आप लोग कतई परेशान ना हो। इस तरह के वीडियो देख के खुद को भ्रम में ना डालें, परेशान ना हो। अगर आपको लग रहा है कि हम सेफ जोन में नहीं हैं तो अगली परीक्षाओं की तैयारी करते रहिए, होना होगा तो इसी में हो जाएगा। और जिस भी बंदे ने वीडियो बना करके ऐसी बातें कही हैं, बिल्कुल उसका आप लोग थैंक करिए, और बहुत अच्छी बात उसने कही है। मैं भी यही चाह रही हूँ कि 50 पे सबका सिलेक्शन हो जाए। बाकी आप लोग खुद ही समझदार हैं, इतना पढ़ी लिखी हैं, अधिकारी बनने वाली हैं। कोई भी व्यक्ति कोई बात कहता है तो उसमें तर्क क्या होगा, लॉजिक क्या लगेगा, आप लोग खुद ही समझदार हैं। वीडियो को पसंद आए, मेरी बात समझ में आ रही हो तो बिल्कुल लाइक करिए, शेयर करिए और बहनों तक ये वीडियो पहुंचाइए, जिससे जो भी बहनें उस वीडियो को देख करके परेशान हैं तो वो कतई परेशान ना हो। अगर उस बंदे की सारी बातें सही हैं तो एससी कैटेगरी में मेरिट और भी कम जाने वाली है, यानी कि बिल्कुल अप्रत्याशित ही चली जाएगी, क्योंकि बंदे ने 50+ वालों का सबका सिलेक्शन करा दिया है। तो यूआर जब 50 पे सिलेक्ट हो ही रहा है तो आप लोग बिल्कुल मत परेशान होइए, तब तो आप लोगों का सिलेक्शन बिल्कुल ही डाउन पर होगा। बाकी वीडियो को लाइक और शेयर करिए, और जिसको भी कमेंट बॉक्स में भड़ास निकालनी है और अपने संस्कार दिखाने हैं तो उसका स्वागत है। और जो बहनें हमारी बातें समझ रही हैं उनका भी स्वागत है, वो आकर के अपने विचार रख सकती हैं। धन्यवाद।